नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने थंबनेल के जरिए आपको बता ही दिया है कि चाइनीज आर्मी अब ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। हालांकि उन्होंने दोस्तों अपना नाम बदल दिया है। वो अपने आप को बता रहे हैं कि हम चाइना के एक प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो हम आए हैं पाकिस्तान के अंदर और हम सुरक्षा देंगे चाइनीज ऑफिशियल्स को, चाइनीज इंजीनियर्स को और उन चाइनीज नागरिकों को जो पाकिस्तान में रहते हुए काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए। वो काम कर रहे हैं सीपैक प्रोजेक्ट के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ अलग अलग कोल माइनिंग्स के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ पर कोयला निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं और सीपैक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों क्या होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर जैसे कि आपको पता है एक एरिया है बलूचिस्तान, जो हम नहीं मानते कि पाकिस्तान का है और ना ही बलूचिस्तान वाले मानते हैं कि वो पाकिस्तान का है, क्योंकि वो जगह जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं। और वहाँ पे रहते हैं दोस्तों बलोच लोग लगातार रिबेल करते रहते हैं, पाकिस्तान आर्मी पे अटैक करते रहते हैं और उन लोगों पे अटैक करते रहते हैं जो बलूचिस्तानियों पर अत्याचार करते हैं। इस बीच वो चाइनीज ऑफिशियल्स पर भी अटैक करते हैं, उनकी गाड़ियों पे, उनके काफिलों पर अटैक करते हैं, क्योंकि ये जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं ये सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पर बलोच के अंदर आते हैं, वहाँ पे माइनिंग करते हैं, वहाँ पे सड़क खोदते हैं। स्टार्टिंग में पाकिस्तान की सरकार द्वारा ये बलूचिस्तान के लोगों को झुलासा दिया गया था और एक झूठा दिलासा दिया गया था, जिसके अंदर बलोच के लोगों को कहा गया था कि आप यहाँ पर सीपैक प्रोजेक्ट को आने दीजिए, आप यहाँ चाइनीज ऑफिशियल्स को आने दीजिए, यहाँ पर जब रोड बनेगी तब आप ही को फायदा होगा, यहाँ पे जब अलग अलग चीजें बनेगी तब आप ही को फायदा होगा। इनफैक्ट जब यहाँ पर कामकाज शुरू होगा तब आप यानी कि बलोच लोगों को ही रोजगार मिलेगा। लेकिन जब सीपैक प्रोजेक्ट शुरू हुआ और बलोच लोगों ने इसकी इजाजत एक तरीके से दे दी थी शुरुआती दौर में, तब बलोच लोगों को दोस्तों कुछ नहीं मिला। चाइना इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपने ही ऑफिशियल्स को लेकर आया और यहाँ पर सब कुछ चाइनीज ने कब्जा लिया, यानी कि चाइना ने कब्जा लिया। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें आगे बढ़ी तब बलोच लोगों को समझ आ चुका है कि हमारे साथ अब धोखा हो चुका है और उन्होंने फिर ऑफिशियली रिबेल कर दिया। सब हथियार लेकर आ जाते हैं और हर जगह अटैक्स होते हैं और हर जगह बलोच लोग बता देते हैं पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तानियों को, उन पाकिस्तानियों को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो पंजाब सेंटिमेंट्स के, जो पंजाबी जो पाकिस्तानी हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अक्सर ऐसे बोलते रहते हैं कि जो बलोच हैं वो सिर्फ एक कांस्टेबल की मार के वो हैं। और लेकिन बलोच लोगों ने हाल ही में जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से जफर एक्सप्रेस को किडनैप कर लिया था, उनको हॉस्टेजेस बना लिया था, जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स बैठे थे। यहाँ मैं कोट करना चाहूँगा कि इस दौरान बलोच के लोगों ने बच्चों को और महिलाओं को जाने दिया और यहाँ पर कि अगर हॉस्टेज उन्होंने बनाया तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स को बना लिया। उसके बाद ये सब चीज़ हुई। इसके बाद में भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स ईरान बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, वहाँ पर भी अचानक से एक बॉम्ब फूट जाता है और पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स यहाँ पर भी मारे जाते हैं। तो लगातार बलोच लोग जो है अटैक करते रहते हैं और इन सबको हमला करते रहते हैं और अब इन सब चीज़ों की सुरक्षा जो है करने में नाकाम हो चुका है पाकिस्तान। तो दोस्तों अब चाइना वालों ने जिम्मेदारी उठा ली और इस बीच उन्होंने कहा, क्योंकि इस बीच बलोच के लोगों ने खूब सारे चाइनीज ऑफिशियल्स पर भी अटैक करा था और खूब सारे चाइनीज ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मारे गए थे। तो अब चाइना ने कहा है कि हम यहाँ पर आर्मी भेज देंगे। पाकिस्तान ने कहा कि आप आर्मी भेज देंगे तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो तो नाकाम हो चुके हैं। तो चाइना ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम हमारी आर्मी तो भेजेंगे, लेकिन आप हर जगह कहीं पे भी जाएं, आपसे कोई भी पूछे कि भाई क्या आप नाकाम हो चुके हैं, यहाँ पर चाइनीज आर्मी कैसे आ गई, तो आप कह दीजिएगा कि वो चाइनीज आर्मी नहीं है, वो तो प्राइवेट चाइना के प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और हम भी हर जगह यही बोलेंगे। तो एक चुपचाप एक डील हो गई। आप भी जानते हैं ये सब नाम दिया गया है। असल में वो सब जो लोग हैं जो वहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स बनकर आए हैं वो सारे के सारे चाइनीज़ आर्मी के ऑफिशियल्स ही हैं। अब यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिला है कि ये जो फिलहाल जो चाइनीज़ ऑफिसर्स आए हैं, यानी कि सो कॉल्ड प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स आए, ये सारे के सारे सिंध प्रोविंस में इंप्लीमेंट हो चुके हैं। सिंध प्रोविंस के अंदर इनकी ड्यूटी लगा दी गई है। अब यहाँ पर सिंध प्रोविंस के अंदर दो कोल माइंस हैं जहाँ पर 6500 चाइनीज़ ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। अब इनकी सुरक्षा के लिए इन लोगों को लगाया गया है और यहाँ पर अब आप देखेंगे मैप के जरिए देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो सिंध है उसके थोड़ा ही पास है बलूचिस्तान और यहाँ से चाइनीज ऑफिशियल्स पर डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं बलूच के लोग। और अब अगर आप भारतीय हैं तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बैठना है और मैच देखना है। वो मैच देखना है जिसके अंदर अब अगले स्टेप पर क्या होगा, अगले स्टेप में ये होगा कि बलोच लोग अब एक बड़ा अटैक करेंगे जिसके अंदर सबसे पहले वो हमला करेंगे चाइनीज़ ऑफिशियल्स पर। जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स जो प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर्स बनकर आए हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स बनकर आए हैं, यानी कि एक तरीके से चाइनीज़ आर्मी पे सबसे पहला हमला होगा चाइनीज़ आर्मी पे, उसके बाद हमला होगा चाइनीज़ ऑफिशियल्स पर। अब आप ये धीरे धीरे देखिए, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे, क्योंकि जो एरिया है, मैं मेजरली बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, ये जो एरिया है, यहाँ के जो टेरेन्स हैं, यहाँ के जो जोग्राफिकल एरियाज़ हैं, ये बाहर के लोगों के समझ की दूर की बात है। अगर कोई बाहर इनको समझ जाए
तो वो बाहर का नहीं है, फिर वो तो अफगानी है या फिर पाकिस्तानी। और बलोच अगर लोगों की मैं बात करूँ तो बलोच लोग बिल्कुल जोग्राफिकली एकदम लोकलाइज्ड लोग हैं। वो उनको चप्पे चप्पे का पता है, उनको चप्पे चप्पे का पता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ से गुजरेगी, कहाँ कितनी बड़ी चट्टानें हैं। लेकिन चाइनीज़ ऑफिसर्स को नहीं पता, चाइनीज़ आर्मी के ऑफिसर्स को ये चीज़ें नहीं पता है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे बलोच के लोग और अब बड़े बड़े अटैक होने वाले हैं। और जिस तरीके से हमारे एडिटर इन चीफ विनम्र गुलवाल कहते हैं कि अगर आप भारतीय हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर ऐसे होती हुई चीज़ें देख रहे हैं तो पॉपकॉर्न हाथ में लेके बैठिए और बस मजा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अब यही होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए। रोज शाम को 7 बजे तर्कवाद पर एक बड़ी लॉन्ग फॉर्मेट एनालिटिकल वीडियो डलती है, जिसको आप अगर रोज देखेंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आप नॉर्मल जो रोजाना खबरें आप देखते हैं उससे ऊपर कुछ नई चीजें जान पाएंगे। आपको वीडियो जान के कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद जय भारत। तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।